हेलो, नमस्ते। वेलकम टू फार्माचोश यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी 2 के बारे में। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन बैंक बनाई हुई है जो सेमेस्टर 2 एचएपी के जो चैप्टर्स हैं उसी के रिलेटेड, और हर एक चैप्टर में से मैंने आईएमपी क्वेश्चंस निकाले हैं। ये जो है पूरी क्वेश्चंस बैंक है। दूसरा मैं और भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आपके साथ जनरल डिस्कशन करना चाहूंगा कि एचएपी सब्जेक्ट के अंदर जो बच्चे को अच्छा स्कोर करना हो या जिसको पास होने में दिक्कत हो रही हो, उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इजी है। इसमें कोई भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो सिचुएशन वाला कुछ भी नहीं है। तो हर एक बच्चे को मैं पर्सनली एडवाइस दूंगा कि सब्जेक्ट को थोड़ी ट्रिक के साथ पढ़ा जाए। ये सब्जेक्ट जस्ट रट्टा मार के जस्ट 2-3-4 क्वेश्चन आप सोचोगे मैं रट्टा मार दूंगा और लिख दूंगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो जरा ध्यान से सुनना। आपको पास होने में प्लस अच्छा स्कोर करने में आपको हेल्प करेगा। मैं मेरे हर एक स्टूडेंट को मैं एडवाइस देता हूँ कि एचएपी में पास होना हो, एचएपी मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर, तो सबसे पहले आपको डायग्राम जो है इसके अंदर वो आपको ड्रॉ करना अच्छे से पता होना चाहिए। और हर एक डायग्राम का आपको मिनिमम 5 से 10 बार आप प्रैक्टिस करो तो ही आप अच्छा स्कोर प्लस अच्छे से पास हो पाओगे। आजकल के बच्चे का मेन जो इश्यूज क्या है, आजकल के जो स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, वो डायग्राम भी पढ़ते हैं, उनको ड्रॉ करने में दिक्कत आती है, ड्रॉ करने में उसको जस्ट डिफिकल्टी महसूस हो रही है। डायग्राम आप पढ़ेंगे तो उसको जब भी आपको ड्रॉ करना होगा एग्जाम में तो आप प्रॉपर जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और विदाउट डायग्राम एचएपी जो है, आप क्वेश्चन पेपर तो क्या क्वेश्चन समझ ही नहीं पाएंगे। तो मेरी आप सबसे खास गुजारिश है कि एचएपी को पास होना हो तो डायग्राम कंपलसरी ड्रॉ करो। एक मैंने और एक स्टेटिस्टिक निकाला है कि आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, कोई भी क्वेश्चन पेपर, उसके अंदर सपोज कि अभी मैं गुजरात यूनिवर्सिटी की बात करूं जो जब हमारी यूनिवर्सिटी का, तो उसके अंदर टोटल जो है वो 21 क्वेश्चन आते हैं। 21 क्वेश्चन में से आप निकालो ना तो 8 से 10 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो डायग्राम ही होंगे। उनका मतलब मैं ऐसा नहीं बता रहा कि डायग्राम ही होंगे, मतलब नीट लेबल डायग्राम ऑफ ब्रेन, तो हर एक क्वेश्चन ऐसे नहीं होते। कोई क्वेश्चन जस्ट डायग्राम रिलेटेड, सपोज के राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिफ्लेक्स एक्शन, उनका मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन का आप डायग्राम ड्रॉ करो और उन्हीं के ऊपर से अंदर जो दिया गया है स्टेप वही को आप एक्सप्लेन करो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, सपोज के एक्सप्लेन द एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व, तो एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व के अंदर 2 डायग्राम आते हैं। अब स्टोरी लिखोगे तो वो बात अलग है, आपको मार्क्स तो मिलेंगे मगर पूरे मार्क्स न भी मिल पाए। पूरा और अच्छा मार्क्स मिलने के लिए आपको डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बैंक एक बनाया हुआ है पूरा, हर एक चैप्टर वाइज, सपोज के, और एक चैप्टर वाइज के हिसाब से मैंने यहाँ पे डार्क कलर से आईएमपी क्वेश्चन को इंडिकेट किया है। तो ये जो है ये आप सपोज के देखो, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ब्रेन एंड राइट अ cerebral cortex, राइट अ नोट ऑन इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ मतलब EEG, different between the parasympathetic and sympathetic nervous system, write a short note on reflex action, define neurotransmitter, write their characteristic along with the various examples of it। तो ऐसे मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाए वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे निकाले हैं। दूसरा रहेगा चैप्टर नंबर 2 डाइजेस्टिव सिस्टम्स।
डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपको सबसे पहले वो जो हमारा मेन डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का, माउथ से लेके एनस तक का, वो बेसिक डायग्राम यू हैव टू नो, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और एक बात, उनके अलावा देखा जाए तो मेन एक रहेगा लिवर, दूसरा रहेगा स्टमक का एक क्वेश्चन आ सकता है, और एक इंटेस्टाइन का क्वेश्चन आ सकता है। स्टमक के अंदर पीएच रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, एंड जस्ट लिवर के अंदर लिवर के फंक्शन जो है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जो रहा वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रहेगा। स्टमक के अंदर पीएच रेगुलेशन वाला जो है वो हम एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दूसरी बात, एक पैनक्रियाटिक जूस एंड सलाइवरी जूस है, वो भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आया रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी आपको बेसिक डायग्राम पता होना चाहिए, जो हमारे नोज से लेके अल्वियोली तक वाला जो डायग्राम है वो। तो एक क्वेश्चन वो रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट। दूसरा रहेगा नीट लेबर डायग्राम ऑफ लंग्स का। लंग्स का बेसिक आपको पता होना चाहिए डायग्राम। तीसरा क्वेश्चन है इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में। एक है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, एंड लास्ट में एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वॉल्यूम ऑफ लंग्स, मतलब के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लंग्स वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी है, टाइडल वॉल्यूम है। तो ये जो है वो वॉल्यूम आपको यूनिट के साथ, मतलब उनकी नॉर्मल रेंज के साथ आपको पता होने चाहिए। ये रहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। उसके बाद रहेगा यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का सिंपल डायग्राम, दो किडनी वाला, यूरेटर्स, ब्लेडर्स एंड यूरेथ्रा, तो सिंपल डायग्राम एक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन जो हो रहा है नेफ्रॉन के अंदर, वो एक डायग्राम आपको कंपलसरी ड्रॉ। वो डायग्राम आप अच्छे से पता होगा तो आप उनकी मैकेनिज्म जो है वो नेफ्रॉन के अंदर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सेक्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, वो आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो ये एक चीज है मेन। बाद में उसके अंदर जो है बस, तो एक और है एसिड बेस बैलेंस वाला क्वेश्चन। ये 3-4 क्वेश्चन वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। उसके बाद रहा एंडोक्राइन सिस्टम, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हम बोल सकते हैं, उसमें से मिनिमम 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके अंदर हॉर्मोन्स का क्लासिफिकेशन जो है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरी बात, जो मेन ग्लैंड है, सपोज के पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड में से कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हर एक के अंदर से एंटीरियर में से कौन से हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, पोस्टीरियर में से कौन से हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, वो थोड़ा आप एक अच्छे से देख लेना। एक वो रहता है। उसके बाद इसके अंदर तो रहेगा अलग अलग ग्लैंड में से कौन सा हॉर्मोन्स रिलीज हो रहा है। सपोज के पेनक्रियाटिक ग्लैंड है तो पेनक्रियाज मतलब इंसुलिन रिलीज होगा, एड्रेनालिन ग्लैंड तो एड्रेनालिन के रिलीज होगा। तो ऐसे, और थायराइड ग्लैंड वाला हॉर्मोन्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो ऐसे बेसिक जो हॉर्मोन्स है उसके बारे में आपको थोड़ा अच्छे से देख लेना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन पक्के ही रहते ही है। इसमें से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। उसके बाद रहता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो भी आप साइकिल ड्रॉ करके अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। उसमें भी 3-4 पॉइंट ही रहते। यूट्रस इवेंट के बारे में आपको लिखना है, ओवरियन इवेंट के बारे में लिखना है, LH FSH हार्मोन जो है वो कब रिलीज हो रहा है, कब उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, उनके बारे में लिखना है, एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन्स लेवल कब आगे पीछे हो रहा है। वही जो साइकिल जो है वो 28 दिन की जो पूरी साइकिल है उनके बारे में आपको समझाना है। ये मेन चीजें है। तो इतने क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पास होने में कोई भी दिक्कत रहेगी नहीं। इनके बाद जो मैं एक रखूंगा 30 क्वेश्चन वाला, वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको वो करने ही है। वो करेंगे तो मेरे हिसाब से पास होने के पूरे चांसेस आप रहेंगे। और HAP के अंदर कभी कभी क्या पूछते हैं कि ऐसे सपोज के फॉलोइंग टर्म्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर फॉलोइंग टर्म्स, ऐसी कोई भी आपको 3-4-5 डेफिनेशन दे देते हैं, हर एक का 1-1 मार्क्स, आपको उनके बारे में थोड़ा लिखना है। तो ऐसे कोई क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, तो इनके अंदर जो मार्क्स हम है वो पूरे मार्क्स हम ले सकते हैं, थोड़ा अच्छे से पढ़ाया जाए या जैसा पढ़ा जाए तो।
बच्चे मेन गलती करते हैं, डायग्राम ड्रॉ नहीं करते, और डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वो पढ़ते हैं। पढ़ते मतलब डायग्राम अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाते। और एक बात बेटा ध्यान से सुनना कि डायग्राम जब भी आप ड्रॉ करो, कोई भी चैप्टर का आप डायग्राम ड्रॉ करते हो, कोई भी क्वेश्चन के अंदर डायग्राम स्पेशल केस में पूछा गया है, सपोज के ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ब्रेन, तो ब्रेन के अंदर मिनिमम आप 10 से 12 नाम होने चाहिए। जिसका लिए स्पेशल क्वेश्चन 5 से 6 मार्क्स का है, उनके अंदर मिनिमम 8 से 10 वो होने चाहिए। वो डायग्राम अच्छे से नीट एंड लेबल्ड होना चाहिए। आप कोई क्वेश्चन के अंदर डायग्राम ड्रॉ करते हो तब भी थोड़ा वो हुआ तो चल सकता है, मतलब कि थोड़ा अच्छा ना हो, नीट एंड लेबल ना हो तो भी चल सकता है, 2-3 कम हुआ। मगर जब भी नीट एंड लेबल पूछा जाए तभी आपको उसको अच्छे से डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो ये थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन था HAP के बारे में। आपको पास होना है, स्कोर करना है, ये मेरी जो छोटी सी एडवाइस थी, those you have to must be follow. Thank you very much once again. Thank you very much for watching Pharma Josh YouTube channel.